अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भरी जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से राजमाता विजया उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। ज्ञानियों को परिस्थितियां देखकर वैराग्य हुआ करता है और अज्ञानियों को आकुलता। अज्ञानियों को आकुलता, ज्ञानियों को परिस्थितियां देखकर वैराग्य होता है और अज्ञानियों को उन परिस्थितियां देखकर आकुलता होती है, घबराहट होती है, टेंशन होती है। और इसका कारण यह है कि उनके पास में परिस्थितियों को देखने का नजरिया नहीं है, उन्हें देखने का दृष्टिकोण नहीं है। वे पर की तरफ देखते हैं, उनके अंदर स्वभाव का अवलंबन नहीं है। अज्ञानियों की बात कर रहा हूं। जिन ज्ञानियों ने स्वभाव का अवलंबन लिया, परिस्थितियां उन्हें दुखी करने में समर्थ होती नहीं है। जगत की उतार चढ़ाव जन्य उन परिस्थितियों को देखकर उनके हृदय में वैराग्य ही उत्पन्न होता है। रानी विजया पहले से ही धार्मिक थी और अब तो सारे कार्यों से निवृत्ति भी मिल गई है। अब चित्त में किसी प्रकार का कोई शल्य भी नहीं बचा है और शल्य रहित हो जाना यह एक प्रकार से व्रत अंगीकार करने के लिए उत्तम काल है। ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ आचार्य देव कि जब तक तुम्हारे चित्त में शल्य हो, जब तक तुम्हारे चित्त में किसी बात की चुभन हो, तब तक वो दीक्षा सम्यक नहीं है, वो वैराग्य सच्चा नहीं है। इसलिए जब कभी भी वैराग्य का प्रसंग बने तो अपने आप को टटोलना चाहिए कि ये जो हमारी स्थिति है इसमें कहीं आकुलता के कारण, टेंशन के कारण, जगत की बातों को जंजाल समझ करके और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तो कहीं दीक्षा नहीं ले रहे हैं। उन सब के पीछे हेतु क्या है? बोले सम्यक ज्ञान यदि हेतु बनेगा तो आपकी दीक्षा यथार्थ होगी। देखिए राजमाता का विचार क्या चल रहा है। रानी विजया पुण्य और पाप के विषय में कुछ विचार कर रही हैं। क्या विचार कर रही हैं? पेज नंबर 510 पर और श्लोक नंबर 12 में देखिए। फलम च पुण्य पापानां मया मय्येव वीक्षितम्, शास्त्राधृते किमन्यत्र कर्म पापोऽयमीक्षितः। और
जब मैंने शास्त्रों के बिना अपने आप में ही पुण्य और पाप का फल देख लिया, तो फिर यह कर्मों का फल दूसरे स्थान में मैं क्यों देखूं। वाह, क्या सुंदर बात कह रहे हैं। ये बात तो नीति की कही है, लेकिन मानो विजया माता के हृदय में ये बात रख दी गई हो। जब शास्त्रों के बिना ही पुण्य पाप का फल देख लिया, शास्त्र में तो सारा जगत देखता है, पढ़ता है और बाहर में उसे महसूस करता है। जो महसूस करते हुए उसकी गहराई का अनुभव करते हैं वे ज्ञानी हो जाते हैं, और जो देखते हुए भी उसे महसूस नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, उसकी गहराई में नहीं उतर पाते, वे अज्ञानी दुख का अनुभव करते हैं। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं। कभी यश प्रतिष्ठा और कभी अपमान, कभी मान कभी अपमान, कभी सम्मान कभी निंदा, कभी पद पर बैठाना कभी पद से उतार देना, कभी पारिवारिक अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी बिजनेस आसमान छूने लगे और कहीं एकदम डाउनफॉल चलने लगे। तो ये सारी परिस्थितियां बनती ही रहती है। जगत में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी लाइफ जन्म से मरण पर्यंत एक समान चली हो? ऐसे नहीं होते, कोई भी संभव ही नहीं है। आपने यदि जन्म लिया है तो उतार चढ़ाव तो होंगे ही होंगे, पुण्य पाप कर्म जन्य स्थितियां तो बनेगी ही बनेगी। कभी बच्चों को देखकर खुश होंगे तो कभी उन्हें देख करके गुस्सा आएगा। कभी आप अपनी लाइफ को देख करके ऐसा महसूस करेंगे मैं कितना भाग्यशाली हूँ, और कभी आप ऐसा महसूस करेंगे यार मैं कहाँ फंस गया। माने ये दोनों प्रकार की परिस्थितियां सबके जीवन में बदलती रहती है और आती रहती है। अब इन बदलती हुई परिस्थितियों को देखकर आपको यदि शास्त्र याद आ जावे तो शास्त्र में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन को देख लो। जो बातें शास्त्र कह रहे हैं उन बातों को आप अपने जीवन में भी तो देख सकते हो। देखो ये कह रहे हैं यहाँ पर विजया माता ने देख लिया, और क्या शब्द दिए हैं, बड़े मार्मिक शब्द हैं पिताजी साहब। देखो क्या कह रहे हैं, जब मैंने शास्त्रों के बिना अपने आप में ही पुण्य और पाप का फल देख लिया, अपने आप में ही देख लिया, पुण्य का फल भी और पाप का फल भी शास्त्रों के बिना ही। अरे सीता के जीवन में घटी हुई घटनाएं, चंदनवाला के जीवन में घटी हुई घटनाएं, और अंजना के जीवन में, सती मनोरमा के जीवन में, राम लक्ष्मण के जीवन की परिस्थितियां, श्रेणिक के जीवन की परिस्थितियां, भरत बाहुबली की घटनाएं, कौरवों और पांडवों का चित्रण, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कौरव और पांडव झगड़े थे, ये बात पुराणों में लिखी है, लेकिन हम भाई भाई झगड़ रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष दिख रही है। बोलो, वो तो एक गांव के लिए झगड़ लिए थे, ये यहाँ तो स्पष्ट दिख रही है ना ये बात। इन परिस्थितियों को आप अपने ही जीवन में देखकर विचार क्यों नहीं करते हो? क्या वैराग्य के लिए शास्त्र चाहिए? क्या शास्त्र पढ़ पढ़ करके वैराग्य होता है? जो अपने जीवन को देखते हैं उन्हें भी वैराग्य हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि भाई ये सभी दिन जात न एक समाना, सभी दिन एक समान नहीं होते। घर में कभी किसी का मरण भी होगा तो किसी के अटैक भी आएगा, कभी अस्पताल के चक्कर भी लगेंगे, ये सब परिस्थितियां बनेगी साहब। कभी आपस में मनमुटाव भी होगा तो कभी प्रसन्नता भी होगी, ये सब प्रकार की बातें। घर में यदि किसी का जन्म हो सकता है तो किसी का मरण भी तो हो सकता है।
और होता ही है। देखा, ये सब पुण्य पाप कर्म के उदय की विचित्रताएं हैं। अकेले बनारसी दास जी के जीवन में नहीं, आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटेंगी। लेकिन देखो, वे तो ज्ञानी थे, पाप कर्म के उदयजन्य परिस्थितियां बनने पर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने नैतिकता नहीं छोड़ी, उन्होंने सत्य का पथ, उससे वो विचलित नहीं हुए। मालूम है आपको, एक संतान हुई उनके बनारसी दास जी के, और उसे चेचक हो गया, तो माता निकल गई, ऐसा कहते हैं ना, पूरे शरीर में। और लोगों ने ये कहा कि भाई जाकर के वो माता के जल चढ़ाओ, शीतला माता की। उन्होंने नहीं चढ़ाया और बेटा मर गया। एक बेटा मर गया, दूसरा फिर बेटा हुआ, जन्म हुआ, और फिर उसके चेचक हुई। और फिर लोगों ने कहा कि देखो पहला मर गया था, क्या बासी रोटी खाओ और जल चढ़ाओ, नहीं चढ़ाया, दूसरा बेटा मर गया, तीसरा हुआ वो भी मर गया, चौथा मर गया, पांचवा, छठा, सातवां, हाँ बोलो आप। और चल रहा होगा, सीजन चल रहा होगा, मौसम होगा कि इस तरह के वर्षों तक अभी ऐसी परिस्थितियां बनती रही, और लोगों ने खूब समझाया लेकिन उनके समझ में नहीं आया। बोलो भैया, उनकी जगह अपन होते तो क्या करते? भ्रमित नहीं क्या? अरे जो जितनी आयु लेकर के आया है वो अपने आयु से जीवित रहेगा। जगत के कोई देवी और देवता उस आयु को बढ़ा नहीं सकते। डॉक्टर के जाने का निषेध नहीं है, समझ में आ रही है बात? आप योग्य उपचार करो तो ठीक है, लेकिन आप अयोग्य उपचार करो तो गलत ही है। होता हुआ दिखता है। जिसका जन्म हुआ है, प्रति पल प्रति क्षण उसकी आयु खत्म होती जा रही है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 6 महीना, वर्ष निकल गया, गांठ से एक एक दिन करके जीवन पूरा होता चला जाता है। अभी ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अभी उनके जीवन में तो दिख रही है अपने को, आप अपने जीवन में देखो ना, ऐसे उतार चढ़ाओ। अरे साहब, मरता क्या नहीं करता, बोलो मरता क्या नहीं करता? वो मर रहे थे उनके बच्चे, वो क्या नहीं करते? ज्ञानी श्रद्धा से विचलित नहीं होते। ज्ञानियों की मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुसार हुआ करती है। वस्तु स्वरूप को समझते हैं, उसके विपरीत नहीं चलते हैं। पाप कर्म का उदय है, वो किसी की शरण लेने से टाला नहीं जा सकता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे द्वारा किए गए पुण्य और पाप कर्म का फल हमें न भोगना पड़े? ऐसा नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आप उस पाप और पुण्य कर्म के फल से अप्रभावित रहने की कला सीख लें। अपने आप को उस पुण्य और पाप कर्म के उदय से भिन्न देखने की कला सीख लें, ये हो सकता है। ये विचार आया इनको, क्यों देखूं मैं शास्त्र को, मेरा जीवन ही शास्त्र बन गया है। और सच्ची बात यह है, जो जीव अपने जीवन में उन घटनाओं को देखकर सीख लेते हैं, फिर उनकी चर्चा शास्त्रों में लिख दी जाती है और वे स्वयं शास्त्र बन जाते हैं। अभी देखो, विजया माता ने तो ये कह दिया, मैं क्यों देखूं शास्त्र में, मेरे जीवन को ही देख लूं मैं तो, पुण्य पाप कर्म को। अब विजया ने ये कही, ये बात शास्त्र में लिख दी गई। उसका जो चिंतन था, ज्ञानियों का जो चिंतन होता है, ज्ञानियों की जो सोच होती है, वो शास्त्र बन जाता है। वो शास्त्र ही है, वो शास्त्र है। वो प्रथमानुयोग की कथाएं बन जाती है। ये प्रथमानुयोग के महापुरुष कोई अलग नहीं होते, जैन साहब, वो अलग नहीं है।
आपके जीवन में कुछ ऐसा निर्णय हो, कुछ अलग हटके, तो आगे आने वाले दुनिया, समाज और पीढ़ियां वो याद करेंगी, ये इतिहास बन जाएगा। स्वामी जी का नाम इतिहास बन गया ना। बन गया ना, बन ही जाता है। जो काम जबरदस्त करेंगे, जिन्होंने कुछ अलग हटके काम किया। अब इन्होंने क्या काम किया, एक तरफ तो मिल गई राजगद्दी, राजमाता का पद, और दूसरी तरफ उसे ठुकरा दिया। गजब हो गई, आपको राजमाता बना दिया गया है और तुम्हें ठुकराने का परिणाम आ रहा है कि हाँ खूब देख लिए मैंने सब, इतनी मुसीबतों के बाद हमने सब देख लिए, राजपद भी देख लिया और जंगल भी देख लिया और शमशान भी जाकर के देख लिया। ये सारी परिस्थितियां सब बन चुकी है जीवन में, कुछ दम नहीं है इनमें। चढ़ा दो और फिर उतार लो, उतार और चढ़ाओ, ये सब चलते रहते हैं जीवन में। इनसे भिन्न देखने की कला सीखो, इनसे भिन्न देखो अपने आप को। इनसे अप्रभावित और भिन्न रहने वाला एक ज्ञायक तत्व, एक आत्म तत्व, एक परम पारिणामिक भाव स्वरूप जीव तत्व वो इस देह देवालय में विराजमान है, वो दृष्टि का विषय है। ये सारी की सारी अप्रभावित रहने रूप दशा, ये उसकी दृष्टि का कमाल है। कहां से आ गई इतनी दृढ़ता, कैसे आ गई इतनी हिम्मत, क्या मिल गया तुम्हें ऐसा जिसके भरोसे तुम राजपाट छोड़ रहे हो? क्या मिल गया ऐसा कि कुछ तो बात है। उस राजपाट के आनंद से भी बढ़कर कोई और आनंद है, जिस आनंद की प्रचुरता के लिए अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी तीव्रता के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ और आनंद है, वो नहीं दिखता है साहब हमारे को, क्या बताइए, वो आनंद हमारे को नहीं दिखता है। हमें जगत में दूसरी जगह आनंद दिखाई देगा, यहाँ मजा आ गया, अरे यार मजा आ गया सब, आज के आनंद की का आनंद है जिसमें तुम्हें आनंद दिखाई दे रहा है। देखो, जो पर परिस्थितियों से आनंद मानेगा, इसका मतलब ये है उसे नियम से दुखी होना पड़ेगा। बोलो, आपने यदि अच्छा मोबाइल खरीद करके यदि सुख माना, तो इसका मतलब ये आपको नियम से दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, ये टूट जाएगा, इसका वियोग हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, और इसके बाद नया आ जाएगा, दूसरा लॉन्च हो जाएगा। क्या करोगे बोलो, तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा। जिसने अपने आप का सुख परिस्थितियों से माना, जिसने अपने आप के सुख की कल्पना संयोगों से की, उन संयोगों का वियोग तो नियम से होगा, फिर आप उसमें दुखी होंगे। और जिसने अपने आप को संयोगों से भिन्न अनुभव किया, अब जगत में उसे कौन दुखी करे बोलो। प्रतिकूलताएं और अनुकूलताएं दोनों ही जिन्हें प्रभावित नहीं कर पाती, उन ज्ञानियों का अवलंबन अपने स्वभाव के प्रति होता है, दृष्टि स्वभाव के प्रति जुड़ी हुई होती है, इसलिए फिर तकलीफ नहीं होती। फिर कुछ भी हो रहा, सर में बाल रहे थे उड़ जाए, सफेद हो जाए थे, क्या फर्क पड़ता है उससे बोलो? कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। वो वेद ज्ञान की कला अलग ही है। जो अपने आप को शरीर अनुभव नहीं करता, वो अपने आप को शरीर की परिस्थितियों से दुखी क्यों अनुभव करेगा? देखो, आप चलते चलते रास्ते में ऊपर से बीट गिर गई कबूतर की, और आपका कुर्ता खराब हो गया, आपका शर्ट खराब हो गया, अब आप कितने दुखी होते हो बोलो? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, दोनों तरह की बातें। एक तरफ तो आपने ये सोच लिया, अब गिर गई तो गिर गई यार, मैं क्या साफ कर लो, ये निशान दिख रहा है, अब दिख रहा है तो दिख रहा है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते। और दूसरी तरफ आप ये विचार करते रहो कि नहीं ये तो खराब लग रहा है, और मैं तो दिमाग खराब हो गया मेरा, तो कर ले तेरा दिमाग खराब, क्या करेगा बेटा? तो तू अपना दिमाग खुद ही खराब कर रहा है ना, तेरा दिमाग किसी और ने तो खराब नहीं किया। अच्छा, दूसरा व्यक्ति देख करके क्या कहेगा? नाराज होगा, बिगड़ेगा, बुरा मानेगा, समझ लेगा कि बीट गिर गई होगी, और यदि वो हंसी उड़ाएगा तो उसका क्या भरोसा है कि यहाँ तो अभी मेरे ऊपर गिरी है, तेरे ऊपर भी गिर सकती है थोड़ी देर, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, यदि यहाँ कुर्ते के ऊपर अभी बीट गिर जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा? खाली आपको बता जरूर देंगे भाई, बीट गिर गया, साफ कर लो, थोड़ा बता देंगे, साफ कर लो, और फिर भी साफ नहीं हुए तो नहीं हुए। अच्छा, शादी विवाह के प्रसंगों में
वो उसमें डफर सिस्टम में खाते हुए क्या, कभी कभी किसी की टक्कर लग जाने पर कपड़े खराब होते हैं कि नहीं होते? आपके हुए हो चाहे ना हुए हो, लेकिन होते हुए देखा तो है। किसी की सब्जी लग गई, किसी का कुछ हो गया, कपड़ों के कुछ लग गया, फिर आप क्या करते हैं? रोने बैठ जाते हैं। बदलने की व्यवस्था हो तो बदल लो, और बदलने की व्यवस्था ना हो तो कोई बात तो नहीं, सहज भाव से स्वीकार करो उसको। उस बात को सहज भाव से स्वीकार क्यों नहीं करते हो आप? ये पाप की परिस्थितियां बन गई, ये पुण्य की परिस्थितियां बन गई, दोनों को ही सहज भाव से स्वीकार कर लो। सहजता का आनंद कुछ अपूर्व होता है। बड़े पंडित जी साहब की भी लाइनें है ना, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। कर्तापन का भाव न लाओ, जो कुछ भी हो रहा है होने दो उसे। फिर नहीं साहब कैसे पाप कर्म का उदय आ गया है हमारे, अरे साहब ऐसा पुण्य का उदय आया, अब भी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगी क्या? जाने पे रोक थोड़ी सकते हैं। नहीं होगा, नहीं बदल सकते आप। वो भी दो लाइनें बहुत सुंदर है उनकी। कौन सी? पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। गजब की लाइन है भाई, कहां से निकली है देखो आप। सहजता का सारा रहस्य भर दिया इसमें, इन दो लाइनों में, कि पाप का उदय है। पाप के उदय में अब क्या सोचता है, हे भगवान ऐसा नहीं हो, हे भगवान ये परिस्थिति बदल जाए, हे भगवान संकट मिट जाए। कि तू क्यों इच्छा कर रहा है, तू ये चाह क्यों कर रहा है, ये बता। पाप के उदय में ये सब हट जाए इसलिए तो कह रहे हैं व्यर्थ है। क्यों? पाप के उदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी तू कितना भी नहीं चाह, ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं, वो होके ही रहेगा। तेरी इच्छा से कुछ नहीं होगा। कि साहब पुण्य के उदय में तो चाह कर लेनी चाहिए अच्छी अच्छी चीजों के बारे में, तो भी तेरी इच्छाएं व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि सहजपने ही मनवांछित काम हो जाएंगे। पुण्य का उदय होता है तो सहजपने मनवांछित चीजें मिल जाती है, और पाप का उदय होता है तो नहीं चाहने पर भी उसे टाला नहीं जा सकता है। दो लाइनें हैं, सबको याद है। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो। अच्छा, आपके मन माफिक काम अपने आप ही होने लगे तो फिर क्या करोगे आप? फिर भी इच्छा, फिर भी आकुलता। अरे हो रहा है ना, अकाई की आकुलता रख रहा है, काम हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, ज्यादा आकुलता हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। देखो, जो विद्यार्थी एग्जाम देकर के आया और उसे ऐसा लगता है कि मुझे टॉप करना है, आऊंगा ही मैं। जो टॉप करने वाले होते हैं ना, उनको एग्जाम देते देते ही ये बात महसूस हो जाती है। रिजल्ट तो आएगा तब आएगा, लेकिन पहले ही महसूस हो जाता है कि मैं टॉप करने वाला हूं, मैं गोल्ड मेडल लाने वाला हूं, ये पहले से दिखता है। अब वो इंतजार करेंगे उसका। अच्छा, और जिनको अपने एग्जाम देने पर इस बात का भरोसा है कि गोल्ड मेडल मिलेगा, वो किसी की सिफारिश लगाएंगे? अब बोलो, नहीं थोड़ा ध्यान दे लेना, थोड़ा सा देखो कौन है, कॉपी कहाँ जाएगी चेक होने के लिए, थोड़ा सा देखो कुछ। ऐसा होता है? कुछ नहीं होता है क्या? क्यों? क्योंकि जब पुण्य का उदय आने की स्थिति होती है तो सहजपने ही काम होता है, फिर विकल्प नहीं आते हैं। और फिर भी यदि किसी को विकल्प आ रहे हैं तो फिर उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, रुकेगा ही नहीं। देखो, आप कितने सुंदर सुंदर बातें कह दी है भाई साहब। सुनो, शास्त्रों में देखने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों के बिना ही अपने आप में ही पुण्य और पाप का फल देख लिया तो फिर यह कर्मों का फल दूसरे स्थान में मैं क्यों देखूं, दूसरी जगह पर क्यों देखूं? देखो श्री कृष्ण के जीवन में, अरे जन्म जेल में हुआ, और देखो कहां, और देखो कहां,
यार क्या देखूं मैं, मेरे जीवन में दिख गया। मैं श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और उसका जीवन और उसका मरण कहाँ हुआ ये क्यों देखूं? मेरा तो मेरे खुद के बच्चे का ही जन्म शमशान में हुआ है। बोलो, अपने बच्चे का जन्म शमशान में हो गया ना, अब दूसरे के जीवन में देखने की क्या जरूरत है? तो अब अपने जीवन में देख लो ना, एक बार एक्सीडेंट हुआ था, अपने जीवन में देख लो ना, एक बार ऐसी गाड़ी टकरा गई थी, अपने जीवन में देख लो ना, एक बार ऐसे ऐसे बिजनेस के अंदर नुकसान हो गया था, अपने जीवन में देख लो ना, एक बार पैसे से ऐसा हो गया था, उसका ऐसा हो गया था। क्यों नहीं देखते हो? हमने कुछ नहीं किया था और जबरदस्ती हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, हमारी लाइफ में ऐसा हो गया था, हो गया था तो हो गया था। तो देख, इन ज्ञानियों ने देखा तो इन्हें वैराग्य आया, और तुझे ये सब देख करके क्या हुआ? आकुलता, टेंशन। मैं क्यों देखूं? देखो सरल अर्थ में, शास्त्रों का श्रवण या पठन किए बिना ही, कौन से शास्त्र पढ़े उन्होंने? ज्ञानी शास्त्र नहीं पढ़ा करते। जो आत्मा को पढ़ते हैं उन्हें शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हर जगह पर शास्त्र है क्या? जगत है ना, ये पूरा जगत, ये पूरी दुनिया, ये खुली पाठशाला है। जगत एक खुली पाठशाला है। आप सीख रहे हैं क्या? इस प्रकृति से सीख रहे हैं आप, इस मौसम से सीख रहे हैं आप, ये सारे जगत की घटने वाली घटनाओं से सीख रहे हैं आप। ये प्रकृति है, इस बाल से सीख रहे हैं आप। ये काले से सफेद हो गया, इससे ख्याल में आता है आपको? ये टूट करके सामने आ गया, इससे ख्याल में आती है आपको बात? इससे सीख रहे हैं आप। ये प्रकृति है, कण कण की स्वाधीनता, ये प्रकृति से सीखने को मिलती है। ज्ञानी जीव देख लेते हैं, अज्ञानी समझ नहीं पाते हैं। अज्ञानी कहते हैं, ओह ये क्या हो गया, अरे बाप रे ये कैसा हो गया, सर पकड़ता रहता, गजब हो गया, अभी तो सही थे, अचानक ही क्या हो गया। ये अज्ञानी को आश्चर्य लगता है, ज्ञानियों को आश्चर्य नहीं लगता। कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर आत्म के। पढ़े तो ज्ञानी हुए, पढ़े तो पंडित हुए। आत्मा में 2.5 अक्षर है क्या? अपने आत्मा के जो 2.5 अक्षर जिसने पढ़ लिए हैं, हो गया वो ज्ञानी। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उसे दिख रहा है, अरे यार ये फाइल कैसे डिलीट हो गई, अरे यार ये क्या हो गया, अरे ये फाइल खुल क्यों नहीं रही है। देखो ना परमाणुओं की स्वतंत्रता, ये परमाणुओं की स्वतंत्रता क्यों नहीं दिख रही है? अरे देखते देखते आंखों से दिखना बंद हो गया, अरे आंखों के सामने अंधेरी छा गई, ये क्या हुआ, पैर फिसल गया, ये क्या? रोज दिख रही है आपको दिन भर घटनाएं। कभी नमक डालना भूल गए, कभी 2 बार डल गया, कभी बैठ ही नहीं रहे, जैसे डोसे बन रहे हैं तो बैठ ही नहीं रहे। अब क्या करो बोलो? तो आपको क्यों नहीं दिख रही है ये स्वाधीनता? आपने तो सारा जोर लगा लिया उसको बदलने के लिए, अब बदल नहीं पा रहे हैं, तो फिर समझ में आनी चाहिए ना बात हमारे को। दांत हिलने लग गया, अब क्या करूं मैं, अरे ये क्या हो गया, अभी तो हुआ क्या है, दिखेंगे भैया। ये सब तो लक्षण दिखने लगेंगे धीरे धीरे। हाँ, नोटिस आना शुरू होंगे और धीरे धीरे आएंगे ये सब नोटिस। ये कह रहे हैं यहाँ शास्त्रों में देख देख करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस खुली पाठशाला में देखो। बच्चे प्रत्यक्ष सामने जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तुम महसूस क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा राग और अपनापन दौड़ता रहता है उनके प्रति। तुम अपने राग से दुखी हो, तुम अपने मोह से दुखी हो। ये बच्चे दुखी करते नहीं है, अपने मोह से दुखी होते हो। देखो ना क्या कह रहे हैं, शास्त्रों का श्रवण या पठन किए बिना महावीर स्वामी ने कितने शास्त्र पढ़े होंगे वैराग्य के लिए। सीता को जब दीक्षा लेने का परिणाम आया तो उसने कितने शास्त्र पढ़े थे? जीवन देखा था। रामचंद्र जी ने दीक्षा कैसे ली थी? प्रथमानुयोग उठा करके देखो, पुराण उठा करके देखो तो तुम्हें पता लगेगा इस बात का। आईने के सामने खड़े हुए और एक बाल सफेद देखा और वैराग्य। छत पर खड़े थे और बादलों को विघटित होते हुए देखा, इंद्रधनुष, चपला चपलाई, बिजली की चमक, अरे नीला नीला की मृत्यु होते हुए देखा,
जगत कैसा क्षणभंगुर है, जगत की असारता, ये स्वार्थीपन दिखते ही तुरंत वैराग्य का परिणाम आता है, दीक्षा लेने का परिणाम आता है, इस जंजाल से छूटने का परिणाम आता है। अब नहीं फंसेंगे हम, तो फंसा नहीं सकता है। ये पत्नी का, बच्चों का, माँ बाप का, भाइयों का, माताओं के आंसू यदि वैरागी जीव के वैराग्य को रोकने में समर्थ होते तो आज तक कोई दीक्षा नहीं ले पाता। ये परिणाम आता तो रुकता नहीं। अब ये होनहार बलवान है और पुरुषार्थ की कमी है, क्या करें, यही है स्थिति। तो कैसी बातें कह रहे हैं यहाँ पर देखो, शास्त्रों का श्रवण या पठन किए बिना ही मैंने अपने जीवन में, मैंने मतलब कौन, विजया, मैंने मतलब कौन, मैंने मतलब कौन, मैं। अब देखो, मैंने अपने जीवन में पुण्य पाप का फल प्रत्यक्ष देख लिया है। जैन साहब देखा क्या, अरुण जी साहब बोलो, देखा है, रोज देखते हो। मैंने पुण्य पाप का फल अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा है। मास्टर साहब प्रत्यक्ष देखा है, देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, क्या अनुभव नहीं कर रहे हैं हम ये, लेकिन मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। ये कितनी सुंदर बात कह दी है, माने इन शब्दों को अपनी लाइफ में फील करो, आप महसूस करो, आप तो आपको ये भाव समझ में आएंगे कुछ। ये प्रत्यक्ष देख लिया है, अनुभव कर लिया है, अनुभव कर रहे हैं, दिन रात अनुभव कर रहे हैं। अतएव अब पुण्य पाप का फल दूसरे प्राणियों के जीवन में देखने की आवश्यकता ही नहीं रही है। क्या देखें दूसरे के जीवन में, अरे साहब इनके जीवन में तो बहुत ही उतार चढ़ाव है कि तुम्हारे जीवन में नहीं है। बैठे बैठे आंखें दर्द करने लग जाती है, बैठे बैठे आंखें सूज जाती है बोलो क्या करें, कुछ भी हो जाता है, देखना बंद हो जाता है, कान में मशीन लगने की स्थिति हो जाती है, हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, घर में परिवार में परिस्थितियां किस किस तरह की बन जाती है। उन्हें देख करके तुम्हें वैराग्य क्यों नहीं होता है कि नहीं साहब इनके साथ तो हो गया, मेरे साथ तो नहीं हो सकता ऐसा, पिताजी के साथ तो हो गया, दादाजी के साथ तो हो गया। क्या ये बैठे हैं ना हमारे छोटी भाभी, ये इनके दादाजी जो है ना कितने सालों तक रहे, 103 वर्ष की उम्र होकर के उनकी डेथ हुई और लगभग 20-25 साल तक बिस्तरों में रहे। मतलब उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था और कान से सुनाई नहीं देता था। बोलो आप, पैरालिसिस के 2 अटैक आए थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था और कानों से सुनाई नहीं देता था। बोलो आप, और कितने 20-25 साल तक उनकी तो हुई, अपनी थोड़ी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है। बोलो आप, ये ऐसी स्थिति है। आप हम तो एक बाल काले से सफेद देख करके टेंशन कर रहे हैं, अरे तुझे पता नहीं है अभी क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, तुझे इस बात का पता नहीं। चलते चलते गाय टक्कर मार देती है और यदि वो टक्कर नहीं मारे तो पैर फिसल करके खुद ही गिर जाता है। क्या यहाँ देखो, ये देखा ना अभी 3 दिन पहले 5 दिन पहले अपन ने कुर्सी पर बैठे बैठे एकदम गर्दन एकदम घबराहट हो गई, तो जीवन शेष था, आयु शेष थी तो बच गए, लेकिन क्या हो सकता है अचानक ही ऐसा लगता है तो गए, जीवन पूरा हो गया बैठे बैठे ही। बोलो, अचानक ऐसी घटनाएं घटती है हमारे जीवन में, रोज घट रही है, रोजाना घट रही है, सुबह से शाम तक घटती हुई दिखाई दे रही है। कभी दस्त लग जाते हैं, कभी पेट में दर्द होता है, कभी दाढ़ दर्द करती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और कभी अनुकूलताएं भी दिखती है। क्या कभी केले के समोसे बनते हैं, तो कभी डोसे बनते हैं, कभी कचौरी खाता है, कभी पकवान खाता है, मुस्कुराता है, मजे लेता है, आज तो तृप्ति मिल गई, तृप्ति मिल गई तुझे। देखो 10 मिनट बाद में 10 लग जाते। क्या अतएव इसलिए क्या करें बोलो, अतएव अब पुण्य पाप का फल दूसरे प्राणियों के जीवन में देखने की आवश्यकता ही नहीं रही है।
कौन से प्राणियों के जीवन में देखूं मैं अब इन परिस्थितियों को? जरूरत नहीं है अब किसी और के जीवन में देखने की, क्योंकि मुझे मेरा जीवन ही शास्त्र दिखाई दे रहा है। अपने जीवन को देख करके ही मुझे वो अनुभव हो रहा है जो अनुभव शास्त्रों को पढ़ करके होता। पुराणों को पढ़ पढ़ करके जिन बातों की अनुभूति होती थी, वैसी ही अनुभूति आज मुझे अपने जीवन को देख करके हो रही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।